दोस्तों हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है और हमने इससे पिछली वीडियो में की थी हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति। तो चलिए आज करते हैं हरियाणा राज्य की नदियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा राज्य की नदियाँ। नदियाँ शुरू करने से पहले एक बार पिछली वीडियो की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमने किया था हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति। तो हरियाणा राज्य की पूर्व की दिशा में कौन सा स्टेट था? हरियाणा राज्य की पूर्व की दिशा में था उत्तर प्रदेश। हरियाणा राज्य की उत्तर दिशा में हिमाचल प्रदेश। हरियाणा राज्य की उत्तर दिशा में हिमाचल प्रदेश। हरियाणा राज्य की उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा था? पंजाब। और हरियाणा राज्य की उत्तर पूर्व दिशा में, हरियाणा राज्य की उत्तर पूर्व दिशा में उत्तराखंड। और हरियाणा राज्य की दक्षिण पश्चिम दिशा में ये वाला स्टेट कौन सा था? राजस्थान। हरियाणा की दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा था? राजस्थान। तो चलिए अब शुरू करते हैं हरियाणा की नदियां। हरियाणा में बहने वाली मुख्य रूप से कितनी नदियां हैं? 9। हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी नदियां बहती हैं? 9 नदियां। और वो 9 नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी और साहिबी। कौन कौन सी नदियां हैं? यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी। नंबर 6 साहिबी नदी। नंबर 7 इंदौरी नदी, इंदौरी। नंबर 8 कृष्णावती नदी। और नंबर 9 दोहान नदी। कितनी नदियां हैं हरियाणा में? टोटल 9 नदियां। और वो 9 नदियां कौन कौन सी हैं? ये वाली। क्लियर? अब बात है हरियाणा की नदियों का वर्णन कहां पर मिलता है? हरियाणा की नदियों का वर्णन कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। और कौन से पुराण में मिलता है? वामन पुराण में। तो वेद कौन सा है? ऋग्वेद। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और पुराण कौन सा है? वामन पुराण। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। और पुराण कौन सा है? वामन पुराण में। क्लियर? चलिए आगे। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 3 नदियों को पवित्र नदी माना गया है। कौन कौन सी नदियों को? गंगा, यमुना और सरस्वती। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 3 नदियों को पवित्र नदी माना गया। और वो 3 कौन कौन सी है? गंगा, यमुना और सरस्वती। और इन तीनों में से 2 नदी कहां पर है? आपके हरियाणा के अंदर, यमुना नदी और सरस्वती नदी। 3 नदियों को पवित्र माना गया है, गंगा, यमुना और सरस्वती। क्लियर? और उन तीनों में से 2 नदियां आपके हरियाणा के अंदर हैं, यमुना नदी और सरस्वती नदी। क्लियर? अब बात है ऋग्वेद के अंदर गंगा का कितनी बार वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद के अंदर गंगा का 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार वर्णन किया गया? 1 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार किया गया है? 3 बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन कितनी बार किया गया है? 3 बार। और सरस्वती नदी का, सरस्वती नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी मानी गई है। यानी कि इन तीनों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी गई है ऋग्वेद में? सरस्वती नदी। क्लियर? और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? सबसे अधिक बार ऋग्वेद में सबसे अधिक बार कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का। क्लियर दोस्तों? सबसे अधिक बार सिंधु नदी का, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। क्लियर? और यमुना और सरस्वती 2 नदियां आपके हरियाणा के अंदर है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब नदियों को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में की थी हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति और उनमें हमने किया था
शिवालिक पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा की कौन सी दिशा में थी? उत्तर पूर्व दिशा में, और अरावली दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्लियर। अब हरियाणा की 9 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, और वो 2 भाग किस आधार पर बांटे गए हैं? शिवालिक श्रेणी की नदियां और अरावली श्रेणी की नदियां। जो शिवालिक श्रेणी से नदियां बहती हैं उनको एक भाग, नंबर 2 अरावली श्रेणी से निकलने वाली नदियां, यानी कि हरियाणा की उत्तर पूर्व दिशा से बहने वाली नदियां और हरियाणा की दक्षिण दिशा से बहने वाली नदियां। तो कौन सी नदी शिवालिक श्रेणी से निकलती है? ये वाली 5 नदियां, यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। ये वाली 5 नदियां कौन सी श्रेणी की हैं? शिवालिक श्रेणी की नदियां, यानी कि यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और टांगरी, ये कौन से पर्वत से निकलती हैं? शिवालिक पर्वत श्रृंखला से। और साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहान, ये वाली 4 नदियां कौन सी श्रेणी की हैं? अरावली की, अरावली पर्वत श्रेणी, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी कहां पर थी? दक्षिण पश्चिम में, यहां पर। और इस अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं हरियाणा की? साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती और दोहान। क्लियर दोस्तों। और शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली, यानी कि शिवालिक की पहाड़ी से निकलने वाली, यहां से कौन सी नदियां निकलती हैं? यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। क्लियर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं शिवालिक श्रेणी की नदियां। हरियाणा में बहने वाली टोटल नदियां 9, और शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली कितनी नदियां थी? 5। और उनमें सबसे पहली नदी कौन सी थी आपकी? यमुना नदी। तो चलिए आज यमुना नदी को क्लियर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यमुना नदी का उद्गम स्थान, यमुना नदी कहां से निकलती है? आपको पता है हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सा स्टेट था? उत्तराखंड। तो यमुना नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक जगह है कौन सी? बंदरपूछ श्रेणियां हैं यहाँ पर, और उस बंदरपूछ श्रेणियों में जगह का नाम क्या है? यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकली? यमुना। यानी कि उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड के बाद कहां पे प्रवेश किया? यूपी में। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बहने के बाद कहां पे प्रवेश किया? हरियाणा के अंदर। यानी कि हरियाणा में प्रवेश करने से पहले ये नदी कहां पे थी? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे, यूपी से हरियाणा में, और फिर हरियाणा और यूपी की सीमा से बहते हुई आगे निकली। हरियाणा और यूपी की सीमा से बहती हुई आगे निकली। क्लियर दोस्तों। कहां से निकली? उत्तराखंड यमुनोत्री हिमनद से, और उसके बाद कहां पे प्रवेश किया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद कहां पे प्रवेश किया? हरियाणा के अंदर। जिस स्थान से हरियाणा में प्रवेश किया यमुना नदी ने, वो स्थान कौन सा है? जिस स्थान से प्रवेश किया तो वो स्थान कौन सा है? यमुनानगर। यमुनानगर का कौन सा स्थान? कलेसर। क्लियर दोस्तों। यमुना नदी जिस स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है वो स्थान कौन सा है? यमुनानगर का कलेसर। और यमुनानगर के बाद कौन से जिले में आई? करनाल। करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, और सोनीपत के बाद कहां पे प्रवेश किया? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के बाद गुरुग्राम नहीं, फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद पलवल, और पलवल के बाद फिर दोबारा कहां पे चली गई? उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी कि प्रवेश किया था उत्तर प्रदेश से हरियाणा में, और दोबारा हरियाणा से भी किस प्रदेश में गई? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कौन सी नदी में मिली? इलाहाबाद में। क्लियर दोस्तों। तो चलिए आगे शुरू करते हैं।
चलिए देखिए, किस नदी में मिली? गंगा नदी में। तो यमुना नदी कौन सी नदी की सहायक नदी हुई? गंगा नदी की। क्लियर दोस्तों? और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, और पलवल के बाद दोबारा उत्तर प्रदेश में। क्लियर? अब जिस स्थान से, यानी कि जिस स्थान से यूपी में प्रवेश किया, हरियाणा में बहने के बाद जिस स्थान से यूपी में प्रवेश किया, तो वो स्थान कौन सा? पलवल का हसनपुर। पलवल के हसनपुर से कहां पे प्रवेश किया? उत्तर प्रदेश में। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आगे, यमुना नदी की कुल लंबाई, यमुना नदी की कुल लंबाई, यानी कि उत्तराखंड जहां से निकली वहां से लेके और जहां पर गंगा नदी में मिली वहां तक, तो टोटल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 1375 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? टोटल लंबाई 1375 किलोमीटर। हरियाणा के अंदर यमुना की लंबाई, हरियाणा में यमुना की लंबाई, तो हरियाणा में यमुना की लंबाई कितनी है? कहां से कहां? कलेसर से लेके हसनपुर तक। क्लियर दोस्तों? कलेसर से प्रवेश किया था और हसनपुर से दोबारा उत्तर प्रदेश में निकली थी। तो कलेसर से लेके हसनपुर तक हरियाणा के अंदर लंबाई तो कितनी है? 320 से 328 किलोमीटर। हरियाणा के अंदर 320 से 328 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आगे यमुना नदी के और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्लियर करते हैं। देखिए, हरियाणा और यूपी, हरियाणा और यूपी की सीमा से बहने वाली नदी भी कौन सी नदी है? यमुना। यानी कि ये वाला हरियाणा, ये वाला यूपी, और हरियाणा की यूपी की सीमा से कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। क्लियर? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा से बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। क्लियर? सर्प की आकृति में बहने वाली, सर्प की आकृति में बहने वाली नदी भी कौन सी है? यमुना नदी। हरियाणा और यूपी की सीमा से बहने वाली भी नदी कौन सी? यमुना। सर्प की आकृति में, यानी कि जिस प्रकार से सांप चलता है उस आकृति में बहने वाली नदी भी कौन सी है? यमुना नदी। क्लियर दोस्तों? यूपी और हरियाणा की सीमा से बहने वाली नदी यमुना, सर्प की आकृति में बहने वाली नदी यमुना, और देखिए हरियाणा की एकमात्र 12मासी नदी, हरियाणा की एकमात्र 12मासी नदी, यानी कि वो नदी जो 12 के 12 महीने बहती है, यानी कि 12मासी बोल सकते हो, नित्यवाहिनी, नित्यवाहिनी नदी। 12मासी या नित्यवाहिनी नदी कौन सी है? यमुना। हरियाणा में टोटल 9 नदियां हैं और उन 9 नदियों में से 12मासी यानी कि नित्यवाहिनी नदी कौन सी है? यमुना नदी। क्लियर? एकमात्र, यानी कि बाकी की नदियां कैसी हैं? मौसमी। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आगे यमुना नदी के नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब बात है यमुना नदी के ऊपर कितने बांध हैं? यमुना नदी के ऊपर बांध तो कितने बांध हैं? 2। यमुना नदी के ऊपर टोटल बांध कितने हैं? 2। पहला बांध कहां पर है? यमुनानगर में। यमुनानगर में पहला बांध, यमुनानगर में स्थान कौन सा? यमुनानगर में ताजेवाला। और ताजेवाला का भौगोलिक स्थिति में मेन पॉइंट था, आपको बताया गया था, तो क्या था? हरियाणा का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा था? ताजेवाला। तो हरियाणा के यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान पर यमुना नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हथिनी कुंड। क्लियर दोस्तों? पहला बांध हथिनी कुंड बांध, ताजेवाला, यमुनानगर में। और इसी हथिनी कुंड बैराज को क्या बोलते हैं? मछियारों का स्वर्ग।
मछियारों का स्वर्ग, क्योंकि मछियारे सबसे ज्यादा मछली कहां पर पकड़ते हैं? हथनीकुंड बैराज, यमुना नदी पे। क्लियर दोस्तों? नंबर 1 बांध क्लियर। नंबर 2 पहला कौन सा था? हथनीकुंड। दूसरा कौन सा है? ओखला। हरियाणा के अंदर केवल एक था यमुनानगर में, और दूसरा बांध कौन सा है? ओखला। और ये ओखला बांध यमुना नदी पे कहां पर है? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में एक जगह का नाम है ओखला। ओखला, ओखला नामक जगह कहां पर है? दिल्ली में। और इसी ओखला नामक जगह पर यमुना नदी पर बांध बना गया है, जिस बांध का नाम भी क्या है? ओखला ही। तो ओखला बांध कहां पर? दिल्ली के अंदर। दिल्ली की कौन सी जगह? ओखला। और हथनीकुंड कहां पर है? यमुनानगर के ताजेवाला में। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आगे। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। यमुना नदी के बचे हुए पॉइंट। मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है हरियाणा की, 12मासी नदी है। चलिए आगे, कौन कौन से बांध थे? यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज, दिल्ली में ओखला बैराज। तो चलिए, यमुना नदी पर जो हथनीकुंड बैराज है, वहां से हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर निकाली गई है। तो इससे हमें एक बात का पता चला, तो हरियाणा की जो सबसे प्रमुख नहर है वो कहां से निकाली है? हथनीकुंड बैराज से। और उस नहर का नाम क्या है? पश्चिमी यमुना नहर। तो हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। और यह नहर कहां से निकाली गई है? हथनीकुंड बैराज, यमुनानगर से। क्लियर दोस्तों? और यह नहर निकाली कब गई थी? 1879 ईस्वी में। क्लियर दोस्तों? अब इसका नाम पश्चिमी यमुना नहर क्यों है? पूर्वी यमुना नहर क्यों नहीं? ये कौन सी नदी थी? यमुना। तो यमुना के पश्चिमी किनारे से, यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से जो नहर निकाली गई उसका नाम क्या रख दिया? पश्चिमी यमुना नहर। और यमुना नदी के जो पूर्वी किनारे से, ये कौन सी दिशा थी? पूर्व। ये कौन सी थी? पश्चिम। तो जो पश्चिमी किनारे से निकाली गई वो नहर कौन सी थी? पश्चिमी यमुना नहर। और पश्चिमी यमुना नहर किसकी नहर है? हरियाणा की। पूर्वी किनारे से जो नहर निकाली गई, यमुना नदी के पूर्वी किनारे से जो नहर निकाली गई वो कौन सी नहर है? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। और पूर्वी यमुना नहर कहां पर सिंचाई करती है? ये वाला स्टेट कौन सा था? उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई करती है। पश्चिमी यमुना नहर 1879 में निकाली गई थी, और पूर्वी यमुना नहर कब निकाली गई थी? 1831 ईस्वी में। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आगे। चलिए दोस्तों आगे करते हैं शुरू। पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आगे नेक्स्ट नदी करते हैं। यमुना नदी के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी क्लियर। बांध कितने हैं? लंबाई कितनी है? यमुना नदी किसकी सहायक नदी थी? गंगा की। और गंगा में कहां पर जाकर मिलती थी? इलाहाबाद में। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट यमुना नदी का। यमुना नदी की सहायक नदियां, जिस तरह यमुना नदी किसकी सहायक नदी थी? गंगा की, यानी कि ये अपना पानी गंगा नदी में मिलाती थी। तो और बाकी नदियां भी हैं जो अपना पानी यमुना नदी में मिलाती हैं, तो वो यमुना की सहायक नदियां हैं। तो वो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सिंध। सिंधु नहीं, कौन सी नदी है? सिंध नदी। सिंध, केन, बेतवा और चंबल। सिंध, केन, बेतवा और चंबल, ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं?
यमुना नदी की। इन चारों में यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी कि सहायक नदियां ये वाली, इनमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना की चंबल। क्लियर दोस्तों, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी। और यमुना खुद किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो गंगा की सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। क्लियर दोस्तों, तो ये थी आपकी यमुना नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है हरियाणा की। सबसे पहले यमुना नदी के सारे पॉइंट जरूर याद करने हैं, बाकी नदियां नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद।